आरती भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरती भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। गुमला जिला के चैनपुर थाना क्षेत्र में स्वतंत्रता सेनानी सोहन भगत रौतिया की 40वीं पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई और फूलमाला अर्पित कर भारत माता की जय, वंदे मातरम, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी छोड़ो आंदोलन को बुलंद करने का नारा लगाया। बताते चले, सोहन भगत रौतिया का जन्म गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड के चैनपुर पंचायत के उपरबस्ती गांव में 20 फरवरी 1901 को हुआ था। शिक्षा दीक्षा छोटे से गांव में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स्कूल में 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद बाल अवस्था लगभग 10 वर्ष की अवस्था में ब्रिटिश शासन के विरोध में मोर्चा खोल दिया था। आजाद बनाने का सपना साकार करने के लिए लोगों को जागरूक किया। 5 जनवरी 1975 में किसी बीमारी के कारण मौत हो गई। सोहन भगत रौतिया ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ शंखनाद कर आंदोलन में शामिल होने के लिए हथियार के रूप में शंख और घंट को लेकर गांव और आसपास में साप्ताहिक बाजार मेले में जाकर लोगों को देश के प्रति जागरूक करते थे, जिसके बाद इस आंदोलन को देश को आजादी मिलने तक सोहन भगत रौतिया इस आंदोलन को आजादी तक लेकर गई। इस दौरान स्वतंत्रता सेनानी देश की आजादी की गाथा को जीवित बनाए रखा। आंदोलन के सिपाही को प्रताड़ित के अलावा जख्म खाकर भी सोहन भगत ने आंदोलन करते रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्रता सेनानी के सिपाही ने सामूहिक रूप सोहन भगत रौतिया को 40वीं पुण्यतिथि मनाई। उन्होंने इस कड़ी में युवा पीढ़ी और समाज को कहा, दमा में दम नहीं, अब खैर जानो जान की, ये जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तब तो लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद के नारे लगाए। आंदोलन में शामिल स्वतंत्रता सेनानी की माने तो बताया है और सेनानियों के परिवार के लोग ताम्रपत्र और आजादी के समय का जेल सर्टिफिकेट लेकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे। इस कड़ी में अपनी दुखद पीड़ा को मीडिया को बताया। कहा, सरकार की तरफ से अब तक कुछ भी सुविधा हम आंदोलनकारी परिवार के लोगों को आज तक नहीं मिली है। अब तक कोई सुविधा नहीं मिली। आपको बताते चले, सोहन भगत रौतिया क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व करते थे। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों की मांग है, हमें सरकारी सुविधा मिले। जो महान स्वतंत्रता सेनानी के सच्चे सिपाही थे, आज समाज के युवा पीढ़ी के बीच आदर्श बने हैं। लेकिन आज सरकार और प्रशासन आंदोलनकारी को भूल चुकी है। सेनानी सोहन भगत रौतिया की मूर्ति का निर्माण कर उनका नाम युवा और समाज के बीच प्रेरणा के रूप में जिंदा होने की बात कही है। उन्होंने बात संज्ञान में आने की बात कही और वहीं इस पीड़ा में बात करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी से पीड़ा बताई गई तो उन्होंने बात संज्ञान में आने की बात कही और इस दिशा में वरीय अधिकारी तक पहुंचने की बात कही। बहरहाल जो भी हो, आजादी की 1 दशक बीत जाने के बाद भी आंदोलनकारी के वंशज आज सरकार और प्रशासन की उदासीनता के कारण कल्याणकारी योजना से कोसों दूर है। ये बड़ा सवाल है। शासन और सुशासन पर सरकार को जल्द से जल्द सरकार लाभकारी योजना दे, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब सारे स्वतंत्रता सेनानी के वंशज अपने हक और अधिकार के लिए चरणबद्ध आंदोलन की बताई। अजीत सोनी, ब्यूरो, गुमला, झारखंड। स्वतंत्रता सेनानी के पुण्यतिथि मनाने के लिए हम लोग जमा हुए। और वो मेरे पिताजी थे। 1942 के आंदोलन में वो भाग लिए थे और अंग्रेज सरकार का विरोध में टैक्स देना बंद चाहते हैं। आंदोलनकारियों को जिस तरह के कुछ सुविधा या पेंशन वगैरह दिया जाता है, और हमारे पिताजी भी आंदोलनकारी थे। वो पूरे देश जब हमारा गुलाम था उसका आज़ादी का आंदोलन में भाग लिए और जेल भी गए। सरकार की तरफ से आप लोग को अब तक क्या क्या मिला है? अब तक तो कुछ नहीं मिला, लेकिन हमारे पिताजी का जेल का आज हमारे मन ग्राम चैनपुर थाना चैनपुर में सोहन टाना भगत रौतिया कर पुण्यतिथि मना के लिए हमारे मन सब हमें टाना भगत परिवार मन हमारे मन के टाना भगत परिवार के अखन तक कुछ सरकार में से सुविधा नहीं मिली। सरकार के तरफ से हमके कुछ नहीं मिले, खाली हमारे कमेटी में से हमके हमारे बाप झाड़ू टाना भगत के नाम से सर्टिफिकेट मिले, ग्राम खुशुता कर झाड़ू टाना भगत के नाम से। और अखन तक हमके सरकारी सुविधा को हमार मांग यह है कि जे भी है यहाँ देश के आज़ाद करे के लिए बाप मन महात्मा गांधी के आंदोलन में भाग ले
तो आज़ादी में और कोई के सुविधा मिलत है तो हमरे में के भी सरकारी सुविधा मिले चाहिए। ये पेंशन मैंने भी बहुत से एफिडेविट करवाया, 4-5 आदमी का एफिडेविट हुआ, सबको मिला तो कुछ लोगों को इनका नहीं मिला। सबसे दुर्भाग्य की बात सोहन भगत के लिए यही है। और उसके अलावे इस क्षेत्र के सभी टाना भगत हुए या स्वतंत्रता सेनानी हुए, किसी को कोई प्रकार किसी प्रकार को टाना बने स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर कोई सुविधा आज तक सरकार की ओर से नहीं मिली है। अभी आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाहते हैं कि जो लोग स्वतंत्रता सेनानी देश के आंदोलनकारी रहे, उनके पूर्वज रहे, उनके अभी परिवार हैं, उनके परिवार हैं, उत्तराधिकारी हैं, तो उनके उत्तराधिकारियों को सुविधाएं सरकार से मिलने वाली सारी सुविधाएं, कल्याणकारी सुविधाएं वो मिलनी चाहिए और इनका भी मान सम्मान होना चाहिए ताकि इनको लोग समझें। और सरकार बर्बाद कर दे पैसा। जो आंदोलन करने वाले के विरोधी थे उनको मिल रहा है सुविधा, लेकिन जो आंदोलनकारी थे उनके परिवार को, बच्चों को या परिवार को कुछ नहीं मिल रहा है। साथ प्रताड़ना भी मिल रहा है। हाँ, प्रताड़ना मिल रहा है। बहुत बड़ी दुख की बात है, खेद की बात है। मैं खेद प्रकट करता हूँ कि अंचल चैनपुर का जो है स्वतंत्रता सेनानी सोहन टाना भगत के से संबंधित है। वर्तमान में उनका तो देहांत हो गया है। स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको क्या क्या लाभ मिला है सरकार की तरफ से ये देखना पड़ेगा, देखने की चीज़ है। और जिस तरह का सरकार का लाभ चाहिए, जो दिशा निर्देश है, ये सारी बात हम अपने उच्चाधिकारी को पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारे संज्ञान में बात आई। आप क्या चाहते हैं सरकार से, क्या मांग है आपका सरकार से? हम लोग को सुविधा चाहिए। मेरे दादा शांति सेनानी थे, तो उसकी वजह से तो हम लोग को सुविधा चाहिए है सरकार की तरफ से। और आपके परिवार में अभी तक किसी तरह का सुविधा मिलता है क्या? नहीं, कुछ सुविधा अभी तक नहीं मिला है। 75-76 साल को हो गया दादा को गुजरे हुए। 45 साल, 75 नहीं, 45 साल। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।